भारत की जानिब से 4 मिसाइल ब्लास्ट किए गए और एक मस्जिद के ऊपर ये मिसाइल ब्लास्ट किए गए। आम शहरियों की आबादी के ऊपर ये जो मिसाइल ब्लास्ट किए गए, जिसके नतीजे में एक शख्स यहाँ पे जहाँ बहक हुआ और एक शख्स ज़ख्मी हुआ। जहाँ बहक होने वाले की शिनाख्त जो है वो अब्दुल मालिक के नाम से हुई है, जो कि जिसकी लाश को यहाँ से मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया है। एक शख्स जो ज़ख्मी हुआ वो भी हस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद पाक रेंजर्स, पाक फ़ौज का दस्ता जो है वो वहाँ पर पहुंचा। उसी के साथ साथ जो पुलिस है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी मौके पर मौजूद है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहाँ पे पहुंचा और जो माली नुकसान हुआ उसका तखमीना भी लगाने की कोशिश की जा रही है। मलबा जो है उसको साफ किया जा रहा है। आपको बताऊं कि एक जब यहाँ के इलाका मकीन और शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 1:15 बजे का ये वक्त था जब ये धमाकों की आवाज़ गूंजी और ये गाँव था मरीदके के अंदर, जहाँ पे मस्जिद को निशाना बनाने की कोशिश की गई और आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है वो भगदड़ मच गई। और यहाँ पे जो शहरी हैं वो नकल मकानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका ये कहना है कि वो अपने अजीज़ व अकारिब के घरों में जो है वो जा रहे हैं। जबकि आपको बताऊँ कि पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और भारत के जो 5 त्यारे हैं उनको तबाह किया गया। इसी के साथ साथ जो शाजिब, जिन जिन इलाकों में ये पाक फ़ौज की जानिब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और फिर भारत को भरपूर जवाब दिया गया और भारत की जानिब से जिन जिन इलाकों पर ये हमला किया गया उन इलाकों में हमने रात गए से देखा, बावलपुर में भी हमने देखा, कोटली में भी देखा, फिर उसके अलावा मुजफ्फराबाद में भी देखा कि इस सारी सूरत हाल के बाद जो शहरी थे ना वो डरे नहीं, उनमें खौफ नहीं देखा हमने। वो सड़कों पर आए, पाक फ़ौज के साथ खड़े रहे, इवन कि हमने देखा कि वो सफ़े अव्वल पर खड़े थे, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुरीदके में भी यही सूरत हाल थी। जी बिल्कुल, मरीदके में भी यही सूरत हाल थी। यहाँ पे शहरी जो हैं वो अपने घरों से बाहर आ गए और वहाँ पे आके नारेबाजी शुरू कर दी, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे शुरू कर दिए और साथ ही साथ जो है वो अल्लाहु अकबर की सदा भी बुलंद की गई। और जब यहाँ पे शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना था कि हम उनके जज्बे जो हैं वो बिल्कुल भारत पसपा नहीं कर सकता, ना ही इनको पसपा कर सकता है। जज्बे जो हैं वो उनके हमेशा पाक फ़ौज के लिए बुलंद रहेंगे और अपने मुल्क की सलामती के लिए बुलंद रहेंगे, चाहे जितने मर्जी भारत जो है वो हथकंडे इस्तेमाल कर ले, वो हमारे शहरियों का दिल जो है उसको कमज़ोर नहीं कर सकता। यहाँ पे शदीद नारेबाजी की गई और बहुत से ऐसे जज्बाती शहरी भी दिखाई दिए जिन्होंने ये कहा कि अगर खुश जंग का माहौल फिर से बन गया तो वो बॉर्डर पर नज़र आएंगे, आम शहर में नज़र नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे जज्बा शहरियों के अंदर पाया जाता है और अभी भी शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। जबकि मरीदके के अंदर अगर बात कर ली जाती है तो यहाँ पे भी लोग जो हैं वो फैमिलीज़ के हमरा बाहर निकल आए और शदीद किस्म की नारेबाजी करने लग चुके थे। आपको बताऊं कि अभी भी जिस मस्जिद के ऊपर हमला किया गया और जिस आबादी को नुकसान पहुंचाया गया, वहाँ पे पाक फ़ौज के जो दस्ता है वो मौजूद है और तमाम तर जो सिक्योरिटी यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मुरीदके में जिस मकाम पर ये हमला किया गया, एक्सलेशन की गई, ये जो मज़मूम कार्रवाई की गई है भारत की जानिब से, वो मकाम के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा, क्योंकि रात गए से ही हम ये सारी सूरत हाल अपने हड़ियों से शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर इस मकाम से मुतालिक मैं चाहूँगा कि आप एलेबोरेट कीजिए, तफसीलन बताइए कि ये इसका क़ुर्ब जवार कैसा है, कितनी आबादी है, उसके बाद इस हमलों के बाद किस तरह की सूरत हाल हमने देखी। जिस तरह से आप बता रहे हैं मस्जिद पर भी हमला हुआ, क्या सूरत हाल रही आफ्टर ऑल? जब बिल्कुल ये जीटी रोड पर मरीदके के मुकाम पर मेन जीटी रोड पर ही एक गांव है जहां पे ये हमला हुआ और बिल्कुल एक सादा सा गांव है, सादा लोग शहरी वहां पे रहते हैं। बच्चे जो हैं उनके लिए स्कूल है, इसी तरह जो है वो आम मामूल के मुताबिक जो ज़िंदगी है वहाँ पे चलती है। हज़ारों की तादाद में वहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं, आबादी रहती है, जिसके ऊपर जो है ये हमला किया गया। भारत जो है वो ये डिक्लेयर करता था कि उसने जो है वो दहशतगर्द कैंप उड़ाए हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप इस गांव का विज़िट करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे हो ही नहीं सकती। छोटे छोटे स्कूल जाते हुए बच्चे आपको दिखाई देंगे, इसी तरह जो है वो गली मोहल्लों में खेलते हुए बच्चे और बुज़ुर्ग जो है वो बाहर बैठे हुए आपको थड़ों पे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे एक आम ज़िंदगी, एक आम गली मोहल्ला जैसे आप कहते हैं यार, एक दूसरे जो गाँव है उन्हीं की तरह ये गाँव है जहाँ पे ये हमला किया गया और मासूम शहरी निहत्थे
भागते शहरियों के ऊपर जो है ये हमला किया गया। मासूम बच्चों को भारत ने अपने बुज़दिलाना हमले का जो है वो निशाना बनाया है। जी।